कैजमीरो जीत रहा होता है डिफेंसिव मिडफील्डर होकर रियल मैड्रिड में, वैसे ही आज पीके दिखाई दे रहा था। पीके बहुत अच्छी डिफेंडिंग भी कर रहा था, 2-3 क्लियरेंसेस भी किए, हेडर तो जैसे पीके के लिए ही बने थे। सो हियर वी गो, 1-1 लेवल रहे बारसा सेविया। बारसा की एक डिसेंट परफॉर्मेंस रही, कुछ ग्राउंड पे फाइटिंग सीन भी देखने को मिले, फनी साइड्स भी थे रैकिटिच के साथ, जावी का और पीके का, वो रिस्पेक्टफुल मोमेंट्स भी देखने को मिले। बहुत अच्छी गेम चल रही थी। शुरू करते हैं बारसा की डिफेंस से। बारसा की डिफेंस आज कुछ कदरे बेहतर दिखाई दी, थोड़ी बहुत सॉलिड दिखाई दी। अल्बा अपनी लाइन पे थोड़ी बॉल लूज कर रहा था, लेकिन अराउहो की साइड पे पापू गोमेस को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था निकलने का। राइट साइड पे बारसा की गेम बहुत अच्छी चल रही थी, अराउहो अपनी लाइन पे बहुत सॉलिड दिखाई दे रहा था। गावी पहले हाफ में बहुत स्लो रहा, तकरीबन 13 मिनट्स तक उसके टचेस भी 2 ही थे मैक्सिमम। जो कमेंटेटर्स बैठे थे वो भी यही बात मेंशन कर रहे थे बार बार के गावी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा गेम में, नहीं हो पा रहा। लेकिन 25-30 मिनट के बाद गावी ने वो पीक अपना ली थी जो पिछली गेम्स में भी देखने को मिली। ही वॉज अगेन वेरी गुड इन रनिंग एंड ही वॉज डूइंग वेरी वेल। डेम्बेले भी अपनी रन्स कंप्लीट कर रहा था। पहले हाफ में थोड़ा स्लो था, लेकिन दूसरे हाफ में वो बहुत अच्छा खेला। पहले हाफ में कवर कर रहा था मिड तक, गावी जो कवर नहीं कर पा रहा था उसकी वजह से डेम्बेले को थोड़ा पीछे जाना पड़ रहा था। मिडफील्ड कवर कर रहा था, वो मिडफील्ड की तरफ पीछे वापस जाता था, वापस दो तीन मरतबा तो गावी अपनी जगह पे भी नहीं था, उसकी जगह कवर कर रहा था। लेकिन जब गावी अपनी फॉर्म में वापस आया, जैसे जैसे गेम चलती गई वो अच्छा परफॉर्म करने लगा, तो डेम्बेले को मौका मिल गया कि वो वापस अपनी जगह पे खेले। और जब वो खेलना स्टार्ट हुआ तो वहाँ से क्रॉसेस पुट किए उसने, बहुत अच्छे क्रॉसेस भी पुट किए। डिजोंग के हेड पे 2-3 बॉलें भी फेंकी थी उसने, डिजोंग कन्वर्ट नहीं कर सका गोल में, लेकिन एक डिसेंट गेम ही हैड। लेफ्ट विंग पे लेफ्ट साइड जो थी वहाँ से जॉर्डी अल्बा थोड़ी बहुत बॉल लूज कर रहा था, लेकिन वो गेम अच्छी चला रहा था उस साइड से भी। बुस्केट्स बहुत सॉलिड दिखाई दे रहा था। सेंट्रल मिडफील्ड में डिजोंग वाज रनिंग क्वाइट नाइसली, लेकिन जो ड्रॉ मिली है बारसा को वाज रियली अनएक्सेप्टेबल। जैसा कि सीविया का एक पर्सन रेड कार्ड हो चुका था, आई थिंक कुंडे ही हुआ था रेड कार्ड, जॉर्डी अल्बा को बॉल मारी थी उसने। इट वाज अनएक्सेप्टेबल फॉर रेफरी टू नॉट शो हिम रेड कार्ड। उसने रेड कार्ड दिखाया, कुंडे बाहर गया, कुंडे की गलती भी थी। जॉर्डी अल्बा थोड़ा एग्रेसिव गया उसके ऊपर, वो गुस्से में बॉल फेंका उसने जॉर्डी अल्बा पे, जो कि रेड कार्ड, क्लियरली रेड कार्ड था। दूसरी तरफ फॉरवर्ड्स में अब दे वाज डूइंग गुड, बट वो गेम नहीं दिखाई उसने, वो गोल स्कोर नहीं कर पाया, अपॉर्चुनिटीज मिली उसे। बारसा 4-4-2 की फॉर्मेशन के साथ पहले हाफ में खेल रही थी, जिसकी वजह से फॉरवर्ड 2 ही प्रोवाइड कर पा रहे थे। जब रेड कार्ड हो चुका है दूसरे हाफ में, तो उसके बाद बारसा 3 फॉरवर्ड के साथ खेल रही थी। लुक डियोंग, डेम्बेले और अब्दे के साथ खेल रहे थे। वो अच्छी गेम चल रही थी, क्रॉसेस पुट कर रहे थे, पीछे से डियोंग रन्स मार रहा था, वो गेम अच्छी कर रहा था। मिडफील्ड वाज लुकिंग डिसेंट मिडफील्ड, बुस्केट्स चीजें कवर कर रहा था। 10 मिनट पे येलो कार्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी वो चीजें अच्छी तरह से कवर कर रहा था, फाउल नहीं मार रहा था। उसके बाद भी वो बॉल्स कवर कर रहा था, रिकवरी के बाद पासेस उसकी अच्छी थी। डिजोंग बहुत अच्छा खेल रहा था, रन्स मार रहा था, ब्रेक कर रहा था डिफेंडर्स को। पासेस, फाइनल पासेस अच्छे नहीं गए, जो कि कास्ट किया उन्होंने 2 पॉइंट का, और बारसा लूज कर चुकी है इस मैच के बाद। जब तक कुंडे रेड कार्ड नहीं हुआ था, उससे पहले तक बारसा एक डिसेंट टीम दिखाई दे रही थी। जो ही कुंडे रेड कार्ड हुआ, रेड कार्ड के बाद बारसा की गेम जैसे लूज हुई हो, ऐसा लगता था कि बारसा का मैन डाउन हुआ है। 10% के साथ जैसे सीविया ने काउंटर अटैक किया और डिफेंस किया, बहुत इंप्रेसिव खेले वो, बहुत अच्छी गेम खेल रहे थे वो। 10 मैन के साथ भी बारसा के अटैक्स को रोका उन्होंने, क्लियरली वो सॉलिड दिखाई दे रहे थे मिडफील्ड में भी और डिफेंस में भी। फॉरवर्ड में उनके पास राफा मीर और पापू गोमेज अच्छा खेल रहे थे। पापू गोमेज ने गोल स्कोर भी किया कॉर्नर पे, जो कि एक स्ट्रेटेजी के साथ उन्होंने प्रैक्टिस मैच में जैसे गोल करते हैं बारसा की डिफेंस, फिर से वही लिवरपूल वाली सिचुएशन, कॉर्नर पे एक्टिव ही नहीं है, पता ही नहीं है किसी बॉल आ रही है, भाई बॉल आ गई है और गोल हो चुका है, डिफेंडर खड़े हैं एक दूसरे को कवर किए हुए, चीजें फिर से कवर नहीं हो पा रही डिफेंस से इस सिचुएशन में। इस कॉर्नर के अलावा बारसा की डिफेंस बहुत सॉलिड दिखाई दी।
कोई ऐसा मौका नहीं था जो सिविया के प्लेयर्स को मिला हो जो कि काउंटर अटैक पे वो हिट कर पाए। बहुत अच्छी डिफेंडिंग किया कह सकते हैं, लेकिन जो गोल स्कोरिंग एबिलिटी थी, एक फॉरवर्ड की कमी दिखाई दे रही थी, एक स्ट्राइकर की कमी। आज मेम्फिस भी नहीं खेल रहा था, मेम्फिस की जगह अब्दे खेल रहा था। 4-4-2 की सिचुएशन में मेम्फिस वॉज आउट एंड 4-4-2 की वजह से जो मिडफील्ड दिखाई दे रही थी वो बेहतर दिखाई दे रही थी प्रीवियस गेम के मुकाबले में। मिडफील्ड को जो बुस्केट्स कवर कर रहा था, बुस्केट्स इंस्ट्रक्शंस दे रहा था टीम को, जो कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। कॉन्फिडेंस जो था बुस्केट्स वो गेम में वापस ला रहा था। रैकिटिच और जावी की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कोचिंग स्टाफ पे खड़ा हुआ। रैकिटिच को फाउल लगने के बाद रैकिटिच उससे मिला भी, पीके भी गया था रैकिटिच के पास जब उसे एंकल प्रॉब्लम हुआ थोड़ा। इट वाज फ्रेंडली बिटवीन Rakitic and other players, but Rakitic and Javi and PK, but other players were fouling Rakitic. Most often Gavi was fouling him mostly. दूसरा अब्दे भी उसे फाउल मारा था, पता नहीं यंगस्टर को कोई गुस्सा था रैकिटिच पे, पता नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे लगता था रैकिटिच के पास बाल ही कोई बारसा का यंगस्टर है और उठा के नहीं को भी फेंक रहा था उसे। थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था रैकिटिच के लिए कि भाई मैं क्लब का खेला हुआ बंदा हूँ, 5 साल गुजार के गया हूँ उधर, 6 साल, ये सलूक कर रहे हो 17 साल के लड़के आके। लेकिन रैकिटिच ने बहुत अच्छी गेम खेली, पासेस निकाले उसने, वो अपनी डिफेंसिव लाइन में बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा था। वो तकरीबन तमाम टैकल जीत रहा था। पापू गोमेस के सामने भी, रैकिटिच के सामने भी वो स्लाइडिंग करके जाता, तब भी टैकल जीत रहा था, वो हेडर भी जीत रहा था। पीके वॉज सॉलिड हेडर, तकरीबन जैसे कैज़मीरो जीत रहा होता है डिफेंसिव मिडफील्डर होकर रियल मैड्रिड में, वैसे ही आज पीके दिखाई दे रहा था। पीके बहुत अच्छी डिफेंडिंग भी कर रहा था, 2-3 क्लियरेंसेस भी किए। हेडर तो जैसे पीके के लिए बने थे, हेडर कर लेता था, वो बॉल अवे कर देता था, अपनी मिड से निकालता था। पीछे जॉर्डी अल्बा और एरिक गार्सिया हैड ए डिसेंट गेम, जैसा कि वो पिछली गेम्स में खेल रहा होता है उससे थोड़ी बहुत बेहतर गेम की है उसने। दिखाई दे रहा था कि उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हुआ था, पिछले गेम में जीत मिली थी। जब तक सिविया का प्लेयर रेड कार्ड नहीं हुआ था लग रहा था कि बारसा जीत जाएगी, लेकिन जब वो एक मैन डाउन हुए उसके बाद सिविया ने थोड़ी चेंजेस किए, सब्स्टिट्यूट किए, प्लेयर्स उनके नए आए जो एनर्जेटिक थे। यूसुफ नसेरी आया जिसकी पेस बहुत अच्छी थी, वो डिफेंसिव लाइन को बीट कर रहा था। सिविया बारसा के खिलाफ एक प्लान के साथ आई थी, जैसा कि मिड लाइन से पीछे से कोई बंदा भी बारसा प्रेस कर रही थी, वो जो ऑफसाइड ट्रैप को बीट करने के लिए मिड लाइन तक आए हुए थे। पीछे से रैकिटिच बॉल फेंकता था या कोंडे बॉल फेंक रहा था, एक लॉन्ग पास पे वो काउंटर पे जा रहे थे और ये 5-6 दफा बीट किया बारसा के डिफेंडर्स को उन्होंने फिर हिट नहीं कर पाए, ये अलग बात है। लेकिन वो उनका प्लान यही था कि ओवर द हेड बॉल फेंकेंगे मिड के आगे से, राफा मीर और पापू गोमेस उस चीज को कवर करेंगे। उन्होंने किया भी 2-3 ट्राई, एक दो बार ट्राई मिली भी राफा मीर को, उसने ट्राई भी की है, डिसेंट स्ट्राइक मारे थे, लेकिन उन टारगेट नहीं थे जिसकी वजह से गोल नहीं हो पाए उनके। आफ्टर द गेम हैप्पीएस्ट साइड विल बी रियल मैड्रिड, क्योंकि रियल मैड्रिड के लिए कंपटीटर के तौर पे था सिविया 2 पॉइंट और लूज कर चुकी है। बारसा भी ड्रॉ करने के बाद फिर से उसी 8वीं पोजीशन पे खड़े हैं बारसा वाले, लेकिन सिविया के जो 2 पॉइंट लूज हुए हैं उससे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस मिला होगा, जिस तरह उनका पिछला मैच ड्रॉ में गया था। ड्रॉ का जो डेफिसिट समझ लें वो कवर कर लिया उन्होंने इस मैच से। सिविया की सूरत में सिविया अगर 3 पॉइंट इस मैच में ले जाती, रेड कार्ड ना होता तो तकरीबन वो दूसरा गोल स्कोर भी कर जाते, लेकिन इससे रियल मैड्रिड का कॉन्फिडेंस और बड़ा होगा। फिर से वो 5 पॉइंट क्लियर है ऑन टॉप ऑफ द टेबल। अगले मैचेस में उनके प्लेयर्स, अलाबा का कुछ इशू आ रहा था कोविड की वजह से, उसका शायद वो मैच में ना हो, लेकिन फिर भी उनके पास प्लेयर्स काफ़ी हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे। साल का एंड उनका अच्छा हुआ है, अभी एक मैच बाकी है इस साल का, अच्छा खेल रहे हैं वो, तकरीबन जीत ही जाएंगे इस लीग को। बारसा और सिविया के लिए प्रॉब्लम्स यही थे कि ड्रॉ में कोई भी नहीं चाहता था, दोनों टीमें नहीं चाहती थी, लेकिन सिविया वाले थोड़ा बहुत चाह रहे थे। जब उनका प्लेयर एक रेड कार्ड हो चुका था उससे पहले तक लग रहा था कि सिविया बारसा को बीट कर लेगी किसी तरह से, ये डिफेंसिव लाइंस को ब्रेक करेंगे। डिफेंसिव लाइंस सॉलिड दिख रही थी यार, पीके और एरिक गार्सिया बहुत अच्छा सेंटर डिफेंडर खड़े थे और जॉर्डी अल्बा भी अच्छी गेम कर रहा था।
अराउहो वॉज वेरी सॉलिड, जो हेडर किया उसने बहुत प्यारा हेडर किया था कॉर्नर पे, डेम्बले की बॉल पे जो उसने स्कोर किया था वो बहुत अच्छा गोल स्कोर किया। उसके जंप की हाइट चेक करके बंदा जज कर सकता है, तकरीबन डिफेंडर की हाइट से 1 फीट ऊपर तक की जंप के साथ उसने हेडर किया था। हाइट भी उसकी अच्छी है, जंप भी बहुत अच्छा कर लेता है। जैसे समझ लें रामोस से तो कंपेयर नहीं कर रहा मैं, लेकिन थोड़ा बहुत लग रहा होता है कि रामोस के स्टाइल में ही कोई प्लेयर खेल रहा होता है, सॉलिड दिखाई दे रहा होता है, टैकल भी ऐसे ही कर रहा होता है जैसे रामोस करता है। रामोस की गेम थोड़ी कंपोज्ड है, वो सीनियर प्लेयर है, अभी ये यंगस्टर है, 21-22 साल का है, अपनी गेम बिल्ड कर रहा है, खुद को बिल्ड कर रहा है। इंजरीज के ट्रैप में ना फंसा तो ही विल बी वन ऑफ द ग्रेट डिफेंडर इन यूरोप। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें।